हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 11, 12, 13 और 14 के बारे में। कल हमने अध्याय 10 तक किया था पाठ, उसके आगे की कथा करेंगे। तो श्री नारद जी बोले, हे राजन, तब उनको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुख को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासन दे करके श्री नारद जी जलंधर के पास आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, मैं जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन था। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा था। यहाँ देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से मैं यहाँ तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखाई, सब संपत्ति दिखाई और उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चश्रव घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूलोक का पाताल है और धूलोक का पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य ही लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक यहाँ नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं।
देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। उन्होंने वहां इतना सब जलंधर से कहा और अपना काम कर दिया और वहां से प्रस्थान कर लिए। ये था अध्याय 11। अब अध्याय 12 की कथा सुनेंगी। अध्याय 12 में श्री नारद जी, इसके आगे की कथा है जो कि, तो देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भवानी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उनको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी। शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, तो उस पुरुष ने कहा कि मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस ग्रहण करने लगा। अपने हाथों और पैरों का मांस उसने भक्षण कर लिया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समान अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्तकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। मतलब भगवान शिव शंकर ने उसको अपने साथ गण के रूप में रखा और उसका नाम रखा स्तकीर्ति। वह शिव जी का एक गण है। अब बात करते हैं अध्याय 13 के बारे में। ये अध्याय 12 संपूर्ण हुआ। अध्याय 13 में राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर आप यह सुनाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्वत नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए समृद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है,
अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शिवजी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, हे शंकर जी, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवीर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों कृत हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्य के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को फिर से जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से सभी 10 दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी 2 जटाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा ही शिव के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। ये था अध्याय 13। आज की अध्याय 13 की कथा समाप्त हुई। अब बात करते हैं अध्याय 14 के बारे में। तब नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महिषासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी के 5 गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 गण मार करके उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट होकर के कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। इसके आगे की कथा अध्याय 15 के बारे में सुनाती हूँ मैं। अध्याय 14 संपन्न हुआ। अब सुनाते हैं अध्याय 15 की कथा। इसके बाद देवर्षि नारद जी से बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर सवार होकर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके अपराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराह मुक्त होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसने शुंभ निशुंभ आदि वीर को क्रोधित से अपने होंठ को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काट करके अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बालाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया और तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों से प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा और छत्र को धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानसरोवर की ओर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो उसी का मैं पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है।
मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। और आपने फिर इसके बाद कथा सुनी है कि जब उसके नगर को गए तो कैसे वृंदा का प्रतिव्रत धर्म श्री विष्णु जी ने उसका तोड़ा और कैसे उसकी मृत्यु हुई। तो इसके आगे की कथा अध्याय 15 में आपको सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा अध्याय 14 तक। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप हमारी कथाओं को सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि आप हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है। आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।